पूछ रही होती हैं कि आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो और ये वार चल रही है रशिया यूक्रेन। अभी वो सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करते हुए कहा आई विल स्टॉप दिस वार इन 24 आवर्स। अच्छा। मतलब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। मतलब ये क्लिप वायरल भी बहुत ज्यादा हुआ कि 24 घंटे में मैं ये वार रुकवा लूंगा। मेरे नजदीक यूजलेस है, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा अपने जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स अपने इन्वेस्ट कर रहा है ऑन रशिया यूक्रेन, जो कि मतलब वो इसको समझते हैं पॉजिटिव नहीं, इसको पीसफुली हल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब चेंजेस हमें ओवरऑल खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। मतलब आप रशिया यूक्रेन देख लें, चाइना इससे इफेक्ट होने वाला है, इंडिया इफेक्ट होने वाला है। किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है? हाँ, अब देखें प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब इनका ये है कि ये ना ट्रेड को लेकर ना डेफिसिट जो इनकी पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट रहती है टूवर्ड्स चाइना। ठीक है। अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है। वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं टैरिफ को। ठीक है। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। ठीक हो तो गया। फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के, ठीक है। क्योंकि वो दूसरी बहुत बड़ी मार्केट है, या कह लें इंडिया चाइना के इक्विवेलेंट एक मार्केट है जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा है आगे। और वैसे भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैन पावर की बात करें पूरी दुनिया को, ये नहीं मैं कहता यूएसए को या मतलब किसी दूसरे कंट्री को, पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट अगर जरूरत है मैन पावर की, तो इंडिया से उन्हें मुनासिब, सस्ती और एजुकेटेड जो मैन पावर उन्हें मिलती है, और अमेरिका भी शायद इसका फायदा उठाएगा। अच्छा, अब उधर भाई एक कंसेप्ट है ना कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी रशिया से भी रिलेशन बेहतर है, और अब इस टाइम पे यूएसए से भी रिलेशन, क्योंकि ट्रंप की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत सपोर्ट किया गया इंडियंस की तरफ से। इवन 3.5 मिलियन जो इंडियंस हैं, मतलब हिंदू कम्युनिटी है, वो वहाँ पे मौजूद है यूएसए में, उन्होंने बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया। इसके अलावा जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जीते हैं इलेक्शन। क्या कहना चाहेंगे अब इंडिया का साइड कहाँ पे होगा? रशिया की तरफ ज्यादा अपना झुकाव होगा, यूएसए की तरफ झुकाव होगा, या फिर इंडिया एक ऐसा लीडर बन के सामने आएगा कि दोनों कंट्रीज में पीस का एक माहौल बनाएगा? जी, बेसिकली जो आपने लास्ट में कहा ना कि इंडिया ऐसा लीडर बन के आएगा जो दोनों कंट्रीज में पीस का माहौल बनाएगा। ठीक है। इंडिया एज फार एज उनकी सॉवरन पॉलिसी कंसर्न्ड है, उसमें तो वो रहेगा न्यूट्रल, जहां से उसके स्टेट को बेनिफिट होगा वो उसके साथ रहेगा। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका यूएसए के साथ ज्यादा अच्छा होगा या रशिया के साथ ज्यादा अच्छा होगा। रशिया उनका ओल्ड एंड परमानेंट फ्रेंड जा रहा है टिल डेट। यूएसए उनका, क्योंकि दरमियान में मामला किलिंग से रिलेटेड, इंडिया में जो उसमें जो कनाडा में मामला जो एक्विजिशन इंडिया के ऊपर लगे, तो यूएसए के साथ मामला थोड़े डिस्टर्ब हुए। रिसेंटली ब्रिक्स के मामला को लेके भी थोड़े यूएसए के साथ मामला डिस्टर्ब थे। कहा जा रहा था कि यूएसए के ब्लॉक से इंडिया का जो है रिलेशन वो थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया ही खुश नसीब है वो इन अ वे के ऐसे मौके पे जब एक दुनिया की बहुत बड़ी इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात मुनासिब नहीं थे, उस मौके पे जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की। और ट्रंप साहब को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी जीत के अंदर जो बहुत बड़ा एक रोल है वो प्ले किया गया है हिंदू कम्युनिटी, इंडियन हिंदू कम्युनिटी जो कि बेस्ड है यूएसए में। ठीक हो गया। अब बेसिकली अच्छा, इधर मैं सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, देखने वालों से भी पूछना चाहूंगा। ये मैंने 2-3 प्रोग्राम इससे पहले किए हैं ट्रंप के हवाले से, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन मैं एक सवाल पूछना भूल गया कि कमला हैरिस की अगर बात करें, वो तो कहती हैं कि मैं खुद बिलोंग करती हूँ इंडियन कम्युनिटी कह लें, हिंदू कम्युनिटी से कह लें बिलोंग करती हूँ, लेकिन हिंदू कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी की कमला हैरिस को वोट क्यों नहीं किया? मतलब ये आप ही इसका जवाब दीजिएगा, और आपके ख्याल से इसकी क्या ओपिनियन है? बेसिकली इसकी ना 2 रीजंस हैं। चले ये कह देना कि मैं आपके रीजन से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए साथ में लोगों को कंफ्यूज भी बहुत किया है। अच्छा। कभी वो कहती है कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है तो वो अपने आप को इंडिया के साथ लिंक कर देती है। कभी वो ब्लैक पीपल के साथ बैठती है तो वो कहती है क्योंकि मैं भी ब्लैक हूँ तो मैं आपके साथ बिलोंग करती हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि अफ्रीकन भी ब्लैक है, आप भी ब्लैक हैं तो आप वहां से भी बिलोंग करती है। अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो हर किसी के साथ बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपने आप को किसी के काबिल भी ना छोड़ा। आपको एक डिफरेंशिएशन, ब्रिक से डिफरेंशिएशन होती है, वो रखनी पड़ती है। अब ऐसे लग रहा था कि जो मैनिफेस्टो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं, बाद में वही मैनिफेस्टो कमला लेके आ रही है, तो दोनों का जो मैनिफेस्टो था वो डिफरेंट होना चाहिए था, तो अवाम को फिर चूज करने में ज्यादा आसानी होती है कि किसको कैसे करना है। अच्छा, सेकंडली इससे हट के कमला ने ये मेक श्योर नहीं किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो जो हिंदू मिनोरिटीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूएसए बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का स्पेशल ट्वीट किया और मेक श्योर किया कि हिंदू कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी है, स्पेशली बांग्लादेश, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। अब देखें ना ये कितना ह्यूज डिफरेंस है, ये कहना कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ
ये कहना कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक हो गया, प्रोटेक्ट करूंगा, तो बेसिकली फिर ऑटोमेटिकली ठीक है। एक खाली स्टेटमेंट दे देना और एक बकायदा तौर पे ये अनाउंस करना, बोल्ड वे में आके कहना कि भाई मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ या किसी भी कम्युनिटी ओवरऑल जितनी भी कम्युनिटीज है उनके साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा कमला हैरिस के हवाले से ये भी आता है कि भाई जब लेट्स सपोज ये इलेक्शन से पहले आर्टिकल 370 को लेके भी कुछ कन्फ्लिक्ट चला था। हाँ, वो बेसिकली आर्टिकल 370 को सपोर्ट नहीं करती थी। जो कश्मीर को उन्होंने मर्ज किया इंडिया ने अपने अंदर आर्टिकल 370 को लगा के, कमला हैरिस इसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो अब साफ ज़ाहिर है ये इतना बड़ा बेसिकली इस टाइम ना जो पूरी विक्ट्री है ना ट्रम्प की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। हाँ, एक दो नेगेटिव चीजें भी होने वाली हैं। क्या इंडिया को लेके? इंडिया को लेके, ठीक है। इसके ऊपर भी जाहिर बात है ऐसा नहीं हो सकता, मतलब देखें हम तारीफ ही करते जाएं कि भाई आप तो पता नहीं यूएसए और इंडिया के रिलेशन बड़े जबरदस्त हो जाएंगे। अब ठीक, अच्छा अब देखें, अब जैसे आगे क्वाड का इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट, आपको पता है क्वाड के 4 ही मेंबर हैं जिनमें इंडिया भी मेंबर है। ठीक है। लकीली अब देखें ना कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है। जनवरी में वो इवेंट होना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं वहाँ पे। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, एज चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। ठीक है। अब सबसे समझने वाली अहम बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैंपेन के अंदर जो बहुत बैक एंड पे इन्वेस्टर कह लें या उनके जो सपोर्टर कह लें बहुत बड़े, वो इलॉन मस्क है। हाँ, बिल्कुल ये है। और इलॉन मस्क ने उनको फ्री प्लेटफॉर्म दिया ट्विटर। जो चीजें उनकी टीवी पे सेंसर्ड हो सकती थी वो ट्विटर पे सेंसर्ड नहीं थी। ठीक है। ट्विटर से उन्होंने बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन की, डिजिटल मतलब इसको आप कह सकते हैं कैंपेन। अब जब डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे इंडिया, तो इंडिया के अंदर आप ये समझ लें अभी से, जो टेस्ला को पहले आप अलाउ नहीं कर रहे थे, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा था, आने से पहले आपकी ये SOPs है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है, तब हम आपको आने देंगे। बहुत रुकावटें थी, अब वो रुकावट नहीं रहेगी। अब क्योंकि टेस्ला आएगा, तो टेस्ला से मुराद क्या है? टेस्ला की कारें, इलेक्ट्रॉनिक कार। अब इलेक्ट्रॉनिक कार का ये मतलब है कि चाइना की मार्केट भी इफेक्ट होगी। ठीक है। जो इंडिया के अंदर आके अपनी कार जिसने सेल करनी थी। आपको लगता है इंडिया अपनी पॉलिसीज या रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा? मतलब बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह माफिज है, वो कोई डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी बड़ी तो शर्त रख नहीं रहा। अच्छा। ये मतलब बिजनेस ही है ना। अब इसके अंदर अल्टीमेटली फायदा इंडिया को भी होगा और इलॉन मस्क को भी होगा, लेकिन इसके बदले में वो इंडिया को भी ओबलाइज करेंगे। ठीक है। इंडिया को भी वो किसी न किसी सूरत में, अब इंडिया को कैसे ओबलाइज करेंगे? इंडिया को इस तरीके ओबलाइज करेंगे, रशिया से सैंक्शंस रिमूव करेंगे। ठीक है। रशिया ऑलरेडी इंडिया जो उनसे खाम तेल ले रहा है, 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, जो यूएसए ने लगाई हुई है। ठीक है। अब वो रशिया से जब सैंक्शंस हटाएंगे तो फायदा किसको होगा? इंडिया को। इंडिया को क्यों फायदा होगा? वो सिर्फ तेल नहीं लेता, वो उनसे वो भी तो लेता है, या आप कह लें मशीनरी लेता है, जो वार की इक्विपमेंट्स होता है वो भी लेता है। अब काफी सारे वेपन जो वो ले नहीं पा रहा, लेकिन जब सैंक्शंस हटेंगी तो वो वेपन कौन लेगा? सबसे पहले रशिया से इंडिया। तो इंडिया को इनडायरेक्टली वार के अंदर बहुत फायदा हो जाना है, सिर्फ इलॉन मस्क की टेस्ला को अलाउ करने से। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, ये आपकी एक ओपिनियन है। हाँ, कि डेफिनेटली जब वो कार्ल मार्क्स की, उसकी वो इलॉन मस्क की जब वो अलाउ करेंगे टेस्ला, तो बदले में कुछ फेवर भी तो देंगे ना इंडिया को। ठीक है। एक और बड़ी चीज होने वाली है जिससे इंडिया हेजिटेंट होगा उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या चीज? स्टारलिंक। ठीक है। स्टारलिंक ऐसा नेटवर्क है कि जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, आप जैमर लगा के नेटवर्क चला के बंद कर देते हैं। ठीक है। उस सूरत में भी स्टारलिंक तो चल रहा होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, आपके सिग्नल नहीं रुक सकते। इंडिया के अंदर स्टारलिंक लाने के लिए टेस्ला कुछ भी नहीं है। टेस्ला तो वैसे भी एक दिन आ जाएगा SOPs फॉलो करते करते। ठीक है। स्टारलिंक को लेके इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है। कि किसी वहाँ पे जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज में इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म को लेके, कल्चर को लेके, व्हाटएवर रीजन इट इज, महंगाई को लेके, अगर किसी कोई भी रीजन है, प्रोटेस्ट XYZ रीजन से हो रहा है, उसको रोकने के लिए मीडिया भी फिल्टर किया जा सकता है, नेटवर्क भी बंद किया जा सकता है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। लेकिन अगर स्टारलिंक हुआ तो जो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन